क्या कराओगे? हमने पढ़े थे अपने लास्ट लेक्चर में वाक्य, ठीक है। वाक्य के हमने 3 प्रकार पढ़े थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य पढ़े थे। यस मैम। ठीक है, एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया था ना? यस मैम। ठीक है, तो आज मैं आपको वाक्य दूंगी, आप बनाओगे वाक्य। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाओगे, मिश्रित वाक्य बनाओगे। आई बात सबकी समझ में? ठीक है, और हमारा थोड़ा जो तो नोटबुक में करना है क्या? क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, मैम इसको तो नोटबुक में करना है क्या? क्या नोटबुक में करना है इसको? इसको नोटबुक में नहीं करना है ना, इसको तो सिर्फ समझना है हमको। ठीक है, इसको नोटबुक में नहीं करना, इसको सिर्फ समझना है। उदाहरण है, उदाहरण दे रही हूं मैं। सरल वाक्य पहले वह मुझे देखकर वह मुझे देखकर खिसक गया। ठीक है, अब इसका बनाना है आपको मिश्रित वाक्य। ठीक है, ये सरल वाक्य है कि वह मुझे देखकर खिसक गया। ठीक है, अब इसका मिश्रित वाक्य बनाओ। यस, बनाओ, बोलो फटाफट से। हाँ डिम्पल, मैं नाम लेके बोलूंगी, अब जल्दी से बोलो फटाफट। डिम्पल बताओ। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस मैम। सबको आ रही है आवाज, मुझे पता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ जैसा आता है वैसे बोलने की कोशिश तो करो, समझ में आ जाएगा। अभी हो सकता है तुम्हारा सही हो, बोलो फटाफट। मेरे बोलने पर वह मुझे देखकर खिसक गया। अच्छा, और अब देखो, पहले मैं बता देती हूँ कि सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य एक विधेय होता है। मिश्रित वाक्य में मैंने कहा था ये क्या होता है, मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य था, एक प्रधान हाँ, वाक्य उसके आश्रित और एक। उपवाक्य थे। फिर मैंने ये यस भी बताया था मिश्रित वाक्य जब हम बनाते हैं तो उसमें जैसे वैसे जब तब ये लगता है। ठीक है, क्या लगता है? जैसे वैसे जब तब, ज्यादातर यही लगता है। अब तुम इसमें लगा सकते हो जैसे वैसे, लगाओ, बना के फिर वाक्य बनाओ लगा के। जैसे ही मैंने उसे देखा वह मुझे देखकर भाग खिसक गया। तुमने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन बस तुम्हें क्या बोलना था, जैसे ही, वो बोला ना, वह मुझे देखकर खिसक गया। ठीक है, जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वह खिसक गया। ठीक है, ये क्या कह रहा है, वह मुझे देखकर खिसक गया। वह मतलब जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वह खिसक गया। ठीक है, तो इसका वाक्य हो गया ये मिश्रित वाक्य। जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वह खिसक गया। ठीक है, दूसरा वाक्य है तुम्हारे कहने से सब मान गए। अब इसका मिश्रित वाक्य बनाओ। ये सोचो एक बार, दिमाग पे जोर डालो कि इसमें मतलब जैसे लगेगा या जब तब लगेगा। बताओ, कोशिश करो। जब तब। हाँ, जब तब लगेगा, ठीक है बिल्कुल, लेकिन इसमें वाक्य बनाओ इसका जब तब लगा के। जब तुमने कहा तब सब मान गए। हाँ बिल्कुल सही, जब तुमने कहा तब सब मान गए, बिल्कुल, वेरी सिंपल। जब तुमने कहा मैम इसमें जैसे वैसे क्यों नहीं हो सकता? तब सब मान गए। एक मिनट,
ये भी हो सकता है, मैं नहीं कह रही कि ये नहीं हो सकता। जैसे वैसे भी हो सकता है कि जैसे तुमने कहा वैसे ही सब मान गए, ये भी हो सकता है। ठीक है, दोनों सही होगा। लेकिन हमने दूसरा वाक्य जब तब से बना लिया। पहला वाक्य हमने जैसे वैसे से बनाया, तो दूसरा हमने जब तब से बना लिया। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं। और स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। बनाओ मिश्रित वाक्य। स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। अब इसमें तुम जो लगाओ बस मुझे वाक्य बना के बता दो कि भाई हाँ मिश्रित वाक्य ऐसे हो गया। चाहे जैसे वैसे लगाओ, चाहे जब तब लगाओ। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मेरी ट्रेन छूट चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा, फिर आगे तब मेरी ट्रेन छूट चुकी थी। तब मेरी ट्रेन छूट चुकी थी। बिल्कुल ठीक है। क्या हो गया, हो जाएगा जब मैं स्टेशन पहुंचा तब मेरी ट्रेन छूट चुकी थी। स्टेशन भी आएगा। क्या? हाँ सॉरी, इसको मिटाना ही पड़ेगा। स्टेशन पहुंचा, ठीक है, तब मेरी ट्रेन छूट चुकी थी। अब अगला वाक्य मैंने बनाया, आंधी ठीक है चलने से भी पेड़ के आम नहीं झड़े। आंधी चलने से भी पेड़ के आम नहीं झड़े। इसका बनाओ संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में पता है और, इसलिए, अथवा, किंतु, परंतु आदि लगते हैं। अभी बताओ इसका संयुक्त वाक्य बनाओ। बताओ क्या लगेगा बीच में। जल्दी लगाओ, जल्दी बताओ। आंधी 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 चली परंतु पेड़ के आम नहीं झड़े। वेरी गुड, ठीक है। आंधी चली परंतु पेड़ के आम नहीं झड़े, ठीक है। अगला मैंने लिखा, अध्यापक ने कक्षा में आकर पाठ पढ़ाया। इसका संयुक्त वाक्य बनाओ। अध्यापक ने कक्षा में आकर पाठ पढ़ाया। इसका संयुक्त वाक्य बनाओ। बताओ क्या बनेगा। अध्यापक कक्षा में आए और पाठ पढ़ाया। सिंपल, अध्यापक कक्षा में आए और उन्होंने पाठ पढ़ाया। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है, अध्यापक कक्षा में आए और उन्होंने
पाठ पढ़ाया। ठीक है, चलिए अब अगला बनाओ, मैं बताती हूँ। उसने कहा था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या मिश्रित वाक्य है? पहले तो ये बताओ कौन सा वाक्य है? संयुक्त। संयुक्त वाक्य, वेरी गुड। संयुक्त। अब इसका सरल वाक्य बनाओ। अब इसका सरल वाक्य बनाओ उसके जिसमें कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। उसके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ, वेरी गुड आयुष। उसके कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है, मनुष्य दिन में थक जाता है, इसलिए वह रात में सोता है। ठीक है, इसलिए वह रात में सोता है। ये तो सबको पता है कौन सा वाक्य है? संयुक्त। संयुक्त वाक्य। ठीक है, अब इसका सरल वाक्य बनाओ। मनुष्य दिन में थक जाने से रात को सो जाता है। और मनुष्य दिन में थक कर रात में सोता है। मनुष्य दिन में थक कर रात को सोता है। ठीक है, ठीक है, यस मैम। दोनों वाक्य सही है। मनुष्य दिन में थक कर रात को सोता है। ठीक है, अगला वाक्य मैंने लिखा, जब राम ने लंका पर चढ़ाई की तब विजय प्राप्त की। कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, बिल्कुल ठीक है। अब इसका सरल वाक्य बनाओ। बनाओ। राम ने लंका पर चढ़कर विजय प्राप्त की। राम ने लंका पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त की। ठीक है, बिल्कुल सही है। राम ने लंका पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त की। ठीक है, तो अब आपको मतलब वाक्य जो मैंने समझाया वो सबको अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में सबको आ गया? ये बताओ पहले तो। यस मैम। बता सकते हो ना सब? ठीक है ना? हमें क्या Yes, करना है? ma'am. इसकी परिभाषा याद करनी है। तीनों वाक्यों की परिभाषा याद करनी है, वाक्य किसे कहते हैं वो याद करना है, और एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने बोला कैसे भी आ सकते हैं, परिभाषा भी आ सकती है, एग्जाम्पल भी आ सकता है। मैंने मान लो एक सरल वाक्य दे दिया, ठीक है, मैंने कहा मिश्रित वाक्य बनाओ, संयुक्त वाक्य बनाओ, या संयुक्त वाक्य या मिश्रित वाक्य देकर बोल दिया कि ये सरल वाक्य बनाओ। ठीक है, या कोई वाक्य दे दिया, कह दिया पहचानो वाक्य का कौन सा भेद है और इसकी परिभाषा लिखो। ठीक है, तो क्वेश्चन तो कैसे भी आएगा, हमें हर तरीके से रेडी रहना है। आगे बात सबके समझ में? ठीक Yes, है, ma'am. और एक बात बता रही हूँ कि जो वाक्य है वो क्या है, पहले आएगा दो प्रकार। मैं ये चीज तुम्हें बताना दिमाग से स्किप हो गया था कि
एक तो होता है रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर। और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, ठीक है। अभी हमने अर्थ के आधार पर वाक्य नहीं पढ़े हैं, अभी हमने पढ़े हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद थे? 3, ठीक है। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्रित, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ये भेद किसके थे? रचना के आधार पर, ठीक है। अब अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगी। क्लियर सबके? ठीक है, ओके मैम। ओके बेटा। ओके मैम। सबको काम सब लोग अपना पूरा रखना, ध्यान रखना। ओके मैम। थैंक यू मैम। ओके बेटा।